तो अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट है और आपको जीपैट एग्जाम क्या होती है इसके बारे में नहीं पता है तो शायद आप फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं है। और अगर आप नॉन फार्मेसी के स्टूडेंट है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये जीपैट एग्जाम है क्या, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस जीपैट एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम कौन से स्टूडेंट देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, स्कीम कैसे होती है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको जीपैट का जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जीपैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो एग्जाम है वो सबसे पहले मतलब 2018 से पहले AICTE दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंडक्ट करती थी, लेकिन अब से ये एग्जाम NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और ये एग्जाम बी फार्मेसी के बाद जो स्टूडेंट एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो उस एम फार्मेसी के लिए ये जीपैट एग्जाम देना मैंडेटरी होता है। इस जीपैट एग्जाम के स्कोर पर किसी भी स्टूडेंट को एम फार्मेसी के लिए फर्दर कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इस जीपैट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब कौन से स्टूडेंट इस जीपैट एग्जाम को दे सकते हैं। तो जीपैट एग्जाम देने का बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास बी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डिग्री होगी तभी तो आप एम फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया तो यही है कि आपके पास फार्मेसी की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। भले ही आप बी फार्मेसी के थर्ड ईयर में और या फिर लास्ट ईयर में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट आपके एक आइडिया के लिए होती है कि पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा, इजी होगा। ये समझने के लिए आप बी फार्मेसी के थर्ड या फिर लास्ट ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं जीपैट एग्जाम के मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये 3 आवर्स का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें आपको 125 क्वेश्चन को आंसर करना है और पर राइट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये जो टोटल एग्जाम है वो 500 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 100% श्योर है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है, यही राइट आंसर है, वही क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में सॉल्व करने हैं। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट नहीं करना है जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं है। अब बात करते हैं जीपैट एग्जाम के बेनिफिट्स के बारे में। मतलब अगर आप जीपैट एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है वर्थ ₹12,400 फॉर एवरी मंथ। मतलब पूरे 2 साल तक आपको 12,400 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से पे किए जाते हैं। मतलब आपके पास इन 2 सालों में, मतलब एम फार्मेसी के कोर्स ड्यूरेशन में वर्थ रुपीज आपके पास 3 लाख रुपीज की सेविंग हो जाएगी। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग जीपैट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं जीपैट एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस कितनी है। तो उसकी जो फीस है वो अराउंड 2,000 रुपीज है और कुछ कंडीशन में ये डिफर भी होती रहती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फीमेल्स को इसमें कंसेशन मिल जाता है फीस में, क्योंकि लेडीज के ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए ये कंसेशन दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जीपैट एग्जाम है क्या, जीपैट एग्जाम क्यों कंडक्ट की जाती है, जीपैट एग्जाम के बेनिफिट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो सारी बातें मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गई होंगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।